ऑन कैमरा पे ये बातें करना, इसने हमारी बेटी, कश्मीर की बेटियों के साथ सेंटिमेंट हर्ट किए उस टाइम पे। ये नहीं होना चाहिए था। एक कदावर लीडर को ऐसी बात नहीं बोलनी थी। फारूक अब्दुल्ला किसी पार्टी में जाता है, वो डांस भी वहाँ पे करता है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, इस पार्टी को हाल ही में लॉन्च किया गया। यूं अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की पार्टियां क्या कम थी कि उसके बाद शेख इशफाक जब्बार साहब की जानिब से और एक पार्टी को लॉन्च किया गया। हमारे साथ इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुजफ्फर अहमद गनई साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ वादी कश्मीर में पार्टियों की कमी थी कि आपको और एक पार्टी को लॉन्च करना पड़ा। आखिरकार मसला क्या कुछ है कि आपको और एक पार्टी को जो है वो लॉन्च करना पड़ा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जानने की ये कोशिश करेंगे, पार्टियां जम्मू कश्मीर में बहुत सारी है, पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा पार्टियां हैं, तो क्यों आपने ये चुना कि हम अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, इसी पार्टी के ज़रिए से आवाम तक पहुँचेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जो यहाँ की रीजनल पार्टियां आज तक रही है, दो बड़ी पार्टियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं आपको बोलूं या मैं आपको बोलूं पीडीपी की मैं बोलूं यहाँ पे बात आपको, क्या आपको लगता है वाकई में, ईमानदारी से आप ही बोलो, क्या उन्होंने कश्मीरियों को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई वफा किया है? क्या लगता है ग्राउंड पे? वो तो आवाम फैसला करेगी, वो आवाम बेहतर जानते हैं। नहीं, बेहतर आप लोग जानते हो ना, आप मीडिया के साथ वाबस्ता हो, आप भी जानते हो, आप भी ग्राउंड पे होते हो, आपको भी पता होता है कि ग्राउंड पे क्या है, क्या सिचुएशन है आज के दौर में। आपको पता ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक टाइम पे फुल इक़्तिदार में आती थी, मेजॉरिटी के साथ आती थी। वो पार्टी आज कहाँ पहुँच गई है? क्यों पहुँच गई है? लोगों की वजह से, लोगों ने उनको वोट देना मतलब मना किया वोट देने से, इसलिए कि उनकी जो गलत पॉलिसियां हैं लोगों के बीच में, जो उन्होंने गलत फैसले ले लिए हैं यहाँ पे, उस वजह से आज देखो वो पार्टी कहाँ पे आ गई है। अब मैं बात करूँ यहाँ पीडीपी की जो मतलब गवर्नमेंट आई है 1999 में, वो लॉन्च हो गई यहाँ पे, और उसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड, उस पार्टी के पीछे कौन सा हाथ था, किसका आशीर्वाद था उस टाइम पे, ये सब लोग जानते हैं इस टाइम पे, ये उस टाइम के भी लोग जानते हैं। और आज का नौजवान अपनी हिस्ट्री छांट रहा है और ये पता कर रहा है कि इसके पीछे कौन सा हाथ था उस टाइम पे। और जब वो यहाँ पार्टी बरसत इक़्तिदार में आई और उसका जो मैनिफेस्टो उस पे था, उसका मैनिफेस्टो यही था कि जब उन्होंने नारा दे दिया था हम घर घर एक रोजगार फराहम करेंगे, लेकिन जब उनको लोगों ने इक़्तिदार दिया, इक़्तिदार की कुर्सी सौंपी, उसके बाद वो फेल हो गए। उसके बाद हमें देखने को मिला यहाँ पे 2008, शायद हमें लगा था उस टाइम पे पीडीपी की जो सरकार है, अब लोगों को यहाँ पे राहत महसूस हो जाएगी। कुछ देर तक तो राहत महसूस हो रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब 2008 आया तो 200-250 नौजवान यहाँ मकबरे में बेचारे अभी मतलब गए उस टाइम पे, 200-250 नौजवान यहाँ मारे गए उस टाइम पे। कितने लड़कों को यहाँ पे आमा किया गया है, कितने लड़के जो है आज मतलब दर बदर की ठोकरें खा रही है, कितने लड़के तब से लेकर आज तक डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। आप वाकई में जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप कम से कम आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को एक बार अवेयर करो आप भी कि इन पार्टियों ने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के साथ कितना बड़ा इस्तेसाल किया है। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, हम यही मानते हैं। आपका कहना है कि किसी पार्टी की जानिब से कुछ नहीं किया गया। अब जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट पार्टी लॉन्च की गई है, तो अब ये क्या कुछ करेगी, इसमें क्या कुछ देखेगा? क्या वही दावे करेगी जिस तरीके से पीडीपी ने दावे किए, जिस तरीके से एनसी ने दावे किए, और बिल आखिर जब उनकी जीत हुई उसके बाद वो ग्राउंड पर नजर नहीं आई, उसके बाद लोगों के मसले मसाइल हल नहीं हुए, उसके बाद लोगों के मसले मसाइलों का कोई अजाला नहीं हुआ? क्या वही इसका भी मुद्दा है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का? देखिए जनाब, क्या होता है, एक इंसान जब कोई पार्टी लॉन्च करता है, पहले तो वो अपने सोच के हिसाब से, पहले तो वो ग्राउंड पे सिचुएशन देख के, जो हमारा कायद है इस टाइम पे शेख इशफाक जब्बार साहब, वो खुद एक्चुअली एक विक्टिम बना हुआ है। उसका बाप पहले ही शहीद हुआ है। उसके बाप ने यहाँ पे एक सरकार चलाई थी, 18 महीने की सरकार चलाई थी। इसके बाप ने यहाँ गांदरबल की आवाम की अगर मैं बात करूँ, या कुपवाड़ा साइड की में, या पुलवामा के लोगों की बात करूँ, उस टाइम उसने अच्छा एक इनिशिएटिव ले लिया था। वहाँ उस टाइम के नौजवानों को एक रोज़गार फराहम किया था, एक पॉलिसी लाई गई थी उस टाइम पे। अगर कोई भी नौजवान उस टाइम पे एज काम वर्कर नीड बेस पे भी
भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी थी उस टाइम पे, वो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद या 8 साल के बाद 7 साल के बाद वो परमिट होता था उसके बाद। और उसका जो दौर, उस लड़के का जो सिस्टम चल रहा था, वो अपना एक घर बना रहा था, उसके फिर बाल बच्चे थे, वो भी सिक्योर अपने आप को फील कर रहा था, और इशफाक जब्बार के बाप को वो दुआई दे रहा था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैं आपको बोलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई पॉलिसी नहीं लाई है यहाँ पे। जो कैजुअल लेबर हमारे इस टाइम पे है, आप देखो कैजुअल लेबर कितने आज सड़कों पे है, कैजुअल लेबरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। कब ये 7 साल के बाद या परमिट हो जाएंगे? आज देखो वो कैजुअल लेबर 50 साल की उम्र तक पहुंच गया, अब बेचारा वो कहीं कारोबार भी नहीं कर सकता है, अब बेचारा वो उस वेज वो भी तैयार नहीं है कि इस टाइम पे वो मजदूरी कर सकता है बेचारा। अब जाए तो जाए कहां पर जनाब? और उसके पीछे मैं आपको बोलूं, उसके बाद मैं आपको बोलूं, मैं आप देखो कश्मीर के हालात कहां पहुंच गए हैं। 87 से लेकर अमन का जो शहर था यहाँ मत वनान पिरवर यस, आप देखो कितनी तबाही पे आ गया था। आज हार्ट दूध नव्यामुत यन लड़कन हार्ट की परेशानी है। अभी देखो हार्ट की परेशानी, अभी देखो हार्ट, मतलब मैं आपको बोलूं कि हार्ट की बीमारी में मुब्तला यहाँ का नौजवान, बड़ी अफसोस की बात है इस टाइम पे। आप देखो ये सरकारें जो आई थी उस टाइम पे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे। मुझे क्या गलती थी उस टाइम पे? अगर मेरे घर में कोई घुस गया, कोई मिलिटेंट घुस गया, मेरी क्या गलती थी? एक तो मुझे रात भर परेशानी हो गई, मेरे घर में कोई गनमैन घुस गया है, ऊपर से सुबह कॉर्डन हो गया, और मेरा मकान भी उस टाइम पे तहस नहस हो गया। लेकिन सुबह क्या हुआ था? सुबह उसी चीफ मिनिस्टर ने, जिसको हमने वोट दिया था, मेरे बाप ने वोट दिया था, चाहे मेरे पड़ोसी ने वोट दिया था, उसके बाद सुबह उसके ऊपर फोटो लगता है, उसके बाद उस बेचारे के उसकी प्रॉपर्टी जब्त होती है। क्या इसीलिए हमने उनको उस टाइम पे वोट दे दिया था? अच्छा एक बात मुझे बोलो, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी सिलेंडर नहीं की मिनिस्ट्री के लिए, उमर साहब के लिए? क्या ये नहीं? ये आप हिस्ट्री पढ़ो ना, आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ो, आप कम से कम आप भी अवेयर करो ना लोगों को कि इन लोगों ने हमें इस मुकाम पे कैसे पहुंचाया। आज के दौर 2019 यहाँ पे नहीं होता, लेकिन ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीरी को आज देखना पड़ता है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे, एनसी पीडीपी को तानाशाही का शिकार बनाती है। अब शेख इशफाक जब्बार की पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, वो एनसी को, पीडीपी को तानाशाही, कांग्रेस को तानाशाही का शिकार बनाती है। तो लोगों का मसला कौन हल करेगा? एक दूसरे को हम ताने देते हैं, लेकिन जो असली काम हमारा था वो काम पड़ा हुआ है, उस काम का कोई हल नहीं निकल रहा है। एक स्पोक्स पर्सन दूसरे स्पोक्स पर्सन को जो है वो टांग खींचने में लगा हुआ है, दूसरा तीसरे को इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। तो लोगों का जो मसला है वो हल कब होगा? देखो जनाब, अगर आज के दौर में आप लोगों को पैसा भर के दे दोगे, लेकिन दिल का सुकून नहीं होगा, क्या लगता है आपको कि लोग उसमें खुश है? उस पैसे से वो खुश है? पहले यहाँ की साख्त जो थी, कश्मीरी की जो साख्त थी, माज हुंद इज़्ज़त, बेन हुंद इज़्ज़त, वो कहाँ गया हमारा? आपको लगता है कि इस टाइम पे ग्राउंड पे जो हमारा नौजवान है वो भी सिक्योर है? मुझे नहीं लगता है वो सिक्योर है। अभी वो बेचारा जाएगा कहाँ? वो पढ़ा लिखा है। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पहुँच गई है। ये जो लोग क्यों 2010 में चीफ मिनिस्टर उमर साहब नहीं आए थे? अच्छा मुझे बोलो, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 2003 में चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे? उसके बाद 2017, 2016, 2015 में महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी। ये 3 चीफ मिनिस्टरों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के डेलीवेजर थे, जो यहाँ के कैजुअल लेबर थे, जो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था, पढ़ा लिखा यूथ था, उनके लिए आपने क्यों नहीं कोई पॉलिसी बनाई थी उस टाइम पे? चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर जो एक, मतलब मैं आपको समझाऊं इस बात पे कि किसी को पूछना भी नहीं था उन लोगों को कि अपने स्टेट को हम क्या दे सकते हैं। कम से कम इन नौजवानों का मतलब तो ख्याल करना चाहिए था ना उस टाइम पे, नहीं किया। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वसूख के साथ बताना चाहता हूं, एक ईमानदारी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जो व्यूवरशिप है, जो आपकी व्यूवर्स जो है, इनको मैं अपनी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक नेक सीरत इंसान ने एक पार्टी लॉन्च की है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट। हमारा जो मंशूर रहेगा, पहले हमारा यहाँ पे मंशूर रहेगा गोड सोन मंशूर गोडनुक मंशूर नौजवानन हुज रोजगार।
पहली फहरिस्त में हमारा नौजवानों का रोजगार फराहम हो, उसके बाद हमारी माओं का, हमारी बहनों का कम से कम तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा लैंड सिक्योर रहे। यहाँ पे हमारा जो आज का फ्रूट ग्रोवर है, हॉर्टिकल्चर जो ये है, आप देखो इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ हमारा फ्रूट घुस रहा है। अब हमारे फ्रूट का अब कोई वैल्यू नहीं रहा यहाँ पे। क्यों नहीं रहा? आप एक बार बोलो, कितने डेलीगेशंस चीफ मिनिस्टर जब उमर साहब थे, कितने डेलीगेशंस उस टाइम पे फ्रूट ग्रोवर्स के उससे मिलने के लिए गए, एक फाइल लेके गए थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने जब मुझे बोला, वाकई में मुझे उस टाइम रोना आया। उसने उस फाइल को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नौबत तो आज आपके सामने है। आप मुझे बोलो, ये चीफ मिनिस्टर 2010 में था, आप मुझे बोलो कि 2010 में देखो 2010 में कितने किलिंग्स हो गई थी। आप मुझे बोलो 2016 में कितनी किलिंग्स हो गई थी। तब से लेकर 2019 के बाद मैं नहीं मानता हूं, हमें 370-35A हमें वापस चाहिए। जो हमारा मतलब हक है, जो हमसे छीना गया है, हमें वो वापस दे दो। हम उसी चीज की उम्मीद रखेंगे, उसी मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से इसी बात की उम्मीद रखेंगे और कोर्ट पे ये उम्मीद रहेगी हमारी कि हमें जुडिशरी में इंसाफ मिलेगा। वहां पे हमें 370 और 35 वापस दिया जाए। लेकिन कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से 370 और 35 से तोड़ा गया। अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं हुए होंगे, आप मुझे बोलो, यहां पे अपना हमारा प्राइम मिनिस्टर एक रहता था जम्मू एंड कश्मीर में, कहां गया वो? ये मैं ऐसा वना तम सातन यही नेशनल वाले बोलते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते थे कि यम हसा कांग्रेस यमन हसा जवान सोर जत। आप मुझे बोलो, उस टाइम पे जो शादियां थी, लड़कन ओस कोरमुत कोर सत कंस खानदर, गरन ओस कोरमुत कंस सत कंस निकाह, तुम आए तम साथ फुटरावन। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि सुई कांग्रेसन तो तमी नेशनल कॉन्फ्रेंसन बनो 2009 में इन्होंने एक सरकार यहां पे लोगों को दी थी। आप मुझे बोलो, क्या कांग्रेस वालों ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 22 साल जेल में नहीं रखा? अगर उसको जेल में रखा, फिर कांग्रेस ने आज अलायंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अलायंस कैसे किया कांग्रेस के साथ? जनाब, मैं आपको बोलूं कि इम लुकन बेवकूफ़ बनावान। अब हम लोग, हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान आज का है, वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। अब इंशाल्लाह जब इलेक्शन का यहाँ बिगुल बजेगा, इनको अच्छे से आप जवाब लोग यहाँ देंगे। तो मुजफ्फर साहब, फारूक अब्दुल्ला का हाल ही में एक बयान सामने आया, एक रिपोर्टर से बात कर रहा था, एक फीमेल रिपोर्टर थी, उसके साथ शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहा था। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए, काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को जो है वो फ़नी अंदाजे में भी लिया गया और फारूक अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो के बाद ट्रोल भी हुए थे। देखो जनाब, मैं आपको बोलूँ, फारूक अब्दुल्ला किसी पार्टी में जाता है, वो डांस भी वहाँ पे करता है, ठीक है ना। कुछ पर्सनल चीज़ें होती है जो मैं यहाँ शायद बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोग बखूबी जानते हैं उस बात को। अब आपका जो सवाल है, नहीं करना चाहिए फारूक साहब को ऐसा। देखो, मेरी भी एक बेटी है, इतकन छन पेवान वानुन किया चशिया रोन कोरमुत। ये क्या सिस्टम है जनाब? वो एज एक्स चीफ मिनिस्टर है इस टाइम पे, एक मतलब माना जाना सियासतदान है वो, इस मतलब यहाँ का एक मेंबर पार्लियामेंट है वो इस टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कंडम करते हैं इस चीज़ को। ऐसा मुझे नहीं लगता है। हमारी पार्टी का मंशूर पहले ही है, हम माओं का, हम बहनों का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इज़्ज़त दिन माजन बेन ये सोन मोज बेन अगर एक्सिशन अगर हमारे कायद के पास आएगी, सह गन मोज बने। गलत नजरिए से हम किसी को नहीं देखते हैं। मैं नहीं बताना मतलब बोलना चाहता हूं कि फारूक साहब की नजरें गलत थी, लेकिन एज कैमरा पे, ऑन कैमरा पे ये बातें करना, इसने हमारी बेटी, कश्मीर की बेटियों के साथ सेंटिमेंट हर्ट किए उस टाइम पे। ये नहीं होना चाहिए था। एक कदावर लीडर को ऐसी बात नहीं बोलनी थी। हम जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इस बात को कंडम करते हैं और हम चाहते हैं, हमारी ये मांग रहेगी कि फारूक साहब ऑन कैमरा आए और माफ़ी मांगे, लोगों से माफ़ी मांगे, हमारी बहनों से।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन मोहतरम मुजफ्फर अहमद गनई साहब थे, जिनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार पार्टी का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्यों पार्टी को लॉन्च किया गया। और हाल ही में फारूक अब्दुल्ला का बयान, और बयान में अगर हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला साहब काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए। फिलहाल ये एक छोटी सी पेशकश डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से।